ETACP, आखिर ये क्या अपडेट है कि इनके बिना लोगों का चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो रहा है। और भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये YouTube का एक नया रूल है। अगर जो भी चैनल पर ये रूल फॉलो नहीं होता है ना, उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। कुछ भी कर लो, चाहे आपके चैनल पर कितना भी सब्सक्राइबर्स हो जाए, सब्सक्राइबर्स का जरूरत 1000 है ना, बट अगर आपका 1 मिलियन भी हो जाएगा फिर भी मोनेटाइज नहीं होगा। और वॉच टाइम 4 घंटा चाहिए ना, अगर मान लो आपका यहाँ पे 50,000 घंटा हो जाएगा फिर भी मोनेटाइज नहीं होगा। 10 मिलियन व्यूज चाहिए, बट आपके यहाँ पे 100 मिलियन व्यूज भी हो जाएगा ना, फिर भी मोनेटाइज होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जरूरी चीज है, ठीक है ना। और ये देखो, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है ETACP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, बट वीडियो को पूरा देखना। नहीं तो भाई अगर आप मेहनत करके ये सब करोगे, उसके बाद भी अगर आपके चैनल पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा तो मोनेटाइज होगा ही नहीं। इसीलिए वीडियो को अभी देख लो ताकि बाद में आपको रोना ना पड़े, ठीक है। बिल्कुल गौर से देखना। और यहाँ पे देखो, यूट्यूब ने एक पोस्ट के माध्यम से ये भी बताया है कि जब भी आप चैनल को मोनेटाइज करोगे ना, तो उनसे पहले 6 चीजें जरूर चेक कर लेना। और वो 6 चीजें क्या है? वो 6 चीजें यही है। पहला चीज है ई का मतलब क्या होता है बताऊंगा, टी का मतलब क्या होता है, ये का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है और पी का मतलब क्या होता है। और ये नया रूल है, ये अभी से सालों पहले नहीं था, ये हाल फिलहाल ही आया है और ये बहुत जरूरी, ठीक है। इनके बिना मोनेटाइज नहीं होगा, तो गौर से देखना। सबसे पहले देखो, यूट्यूब ने क्या बताया यहाँ पे, मोनेटाइजेशन केवल पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनने से ही हो सकता है। मतलब अगर आप इनको फॉलो करोगे, ये क्राइटेरिया को भी कंप्लीट करोगे, देखो पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन होगे, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, ठीक है। ये देखो, नहीं तो अगर आप पार्टनर प्रोग्राम में रहोगे ही नहीं ना, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले बात करते हैं ई का मतलब क्या होता है। जरा गौर से देखो, ई का मतलब होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब ये तो सभी को पता है, चलो भाई ये आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन सिर्फ ई कंप्लीट करने से, ये जो है ना, सिर्फ ई कंप्लीट करने से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जरा गौर से देखो, ई का मतलब होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब चैनल पर चाहे 500 सब्सक्राइबर्स हो, या फिर मान लो आपके चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स हो, या फिर आपका कितना भी वीडियो मतलब व्यूज हो, 3 मिलियन हो या फिर 10 मिलियन हो, या फिर आपका वॉच टाइम 3000 घंटे का हो या फिर 4000 घंटे का, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि पहला चीज आपका होना चाहिए। क्योंकि देखो, मोनेटाइज अप्लाई करेंगे तो ये तो जरूरी है, सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम व्यूज, इनमें से कोई होना चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि पहला कंडीशन है, ये तो चाहिए। चलो ये अब मान लो आपका कंप्लीट हो गया, बट इसके बाद भी ना कुछ और चीजें चाहिए, और भी 4-5 चीजें चाहिए ना, तभी तो मोनेटाइज होगा। तो वो देखो क्या है। अब उसके बाद देखो यहां पे क्या कहा है दूसरे नंबर में, टी का मतलब क्या होता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आपके चैनल पर ऑन होना चाहिए। भाई अगर आपका जो देखो चैनल जो होता है, ठीक है, क्या होता है, चैनल जो होता है वो किस पर होता है, एक जीमेल आईडी पे होता है। जीमेल आईडी पे होता है चैनल हमेशा, ठीक है। सभी का चैनल जीमेल आईडी होता है, जीमेल आईडी पे हम चैनल बनाते हैं। तो जो भी, जैसे कि मान लो ये मेरा चैनल है, मेरा चैनल की जीमेल आईडी ये वाला है, तो मैंने अगर इस जीमेल आईडी पे देखो, ये जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं कर रखा हूं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, अगर इसको ऑन नहीं कर रखा हूं जीमेल आईडी में, तो मोनेटाइजेशन अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ई का मतलब बता दिया हूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और टी का मतलब ये होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो भाई जाके अपने जीमेल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। अगर ये ऑन नहीं है तो भाई कुछ भी कर लो, मोनेटाइज अप्लाई ही नहीं होगा और आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा। तो ये जो है टी, इसको भी फॉलो करना पड़ेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें, यहां पे यूट्यूब ने बता दिया है। अब देखो उसके बाद अगला, ए का मतलब क्या होता है, एडवांस फीचर का एक्सेस अनलॉक होना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, चैनल बनाते हैं, चैनल बनाने के बाद वीडियो डालते हैं। अब वीडियो डालते हैं तो भाई वीडियो वायरल होता है, वीडियो पर व्यूज आता है, सब्सक्राइबर्स हो जाता है, सारा चीजें हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ना अपने चैनल का एडवांस फीचर्स जो होता है, ठीक है, एडवांस फीचर, उसको इनेबल करके नहीं रखते हैं, ऑन करके नहीं रखते, बस वीडियो डालते जाता है और भाई कोई वायरल हुआ तो हो गया। तो वैसे में यूट्यूब का क्या कहना है, अगर आपका इसका एक्सेस ऑन नहीं है तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा, तभी आपका मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये जो ये है ना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडवांस फीचर, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है, ये सबका आपका फीचर मिलेगा। और देखो करना क्या है, सिंपल तरीके से, यह फोन वेरिफिकेशन प्लस पर्याप्त चैनल हिस्ट्री या फिर आईडी वीडियो वेरिफिकेशन से हो सकता है। मतलब चाहे आप अपने फोन की हिस्ट्री से वेरिफिकेशन कर सकते हो, कोई वॉलेट आईडी से कर सकते हो, या फिर लाइव वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हो, फेस दिखा के ऐसे करके कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेलिंग वीडियो बनाया हूं, आप जाके चाहो तो देख सकते हो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो भाई ये है हमारा तीसरा, जो कि ए वाला। ई देखो पहले ई बता दिया हूं, टी बता दिया हूं, ए बता दिया हूं, अब फिर से बात रहा ए। आखिर वो अगला अपडेट क्या, मतलब अगला रूल क्या है, जरा गौर से देखना। यहां पे चौथे नंबर में यूट्यूब ने साफ साफ बताया है कि अपने यूट्यूब चैनल को एडसेंस अकाउंट से लिंक करें। भाई देखो मोनेटाइज हमारा कब होता है, सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या होता है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है, ई, ठीक है। अब ये होता है, फिर सेकंड स्टेप जो आता है, देखो पहला स्टेप में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ता है, सिंपल तरीके से हमें एक एडसेंस रेडी करना पड़ता है और एडसेंस को चैनल के साथ लिंक करना पड़ता है। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, डॉलर बन जाता है, ठीक है, मोनेटाइज होता है। मतलब एलिजिबिलिटी हुआ, फिर एडसेंस के साथ लिंक करना पड़ेगा, तभी जाके मोनेटाइज होता है। तो यहां पे यही बोल रहा है कि देखो आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से एडसेंस को लिंक करना है मोनेटाइजेशन से पहले सेकंड स्टेप में, तब जाके वो होगा, ठीक है। सिर्फ कंप्लीट हो जाने से आपका नहीं होगा, एडसेंस बनाना पड़ेगा, फिर आपको टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपका मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये चीजें था जो कि हमारा चौथा, ठीक है। पहला क्या बताया हूं, ई, फिर देखो टी, फिर ये। अब भाई उसके बाद यहां पे देखो सिंपल तरीके से सी वाला आते हैं। यहां पे क्या लिखा है, 5वां नंबर में, कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना हो। मतलब भाई देखो कुछ बार क्या होता है, लोगों के चैनल पर स्ट्राइक पड़ जाता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगर आपका लंबा वीडियो बनाते हो तो मान लो अगर आपका 4 घंटे का वॉच टाइम हो गया, अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गया, और अगर आपने देखो सारा रूल आपका कंप्लीट हो गया, अगर मान लो इसके बाद आपके चैनल पर जो है ना 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन होता है, इसको अगर आपने ऑन कर रखा है, ठीक है, बट भाई उसके बाद भी अगर आपके चैनल पर मान लो कोई भी एक स्ट्राइक पड़ा है, ठीक है, कहने का मतलब कोई मान लो स्ट्राइक पड़ा है, ठीक है, चैनल पर, तो क्या होगा, वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। सब कुछ सही है, आपका सब्सक्राइबर्स है, वॉच टाइम है, व्यूज है, 2 स्टेप भी कर रखे हो, हर एक चीज कर रखे हो, एडसेंस भी बना लियो पहले से ही, या फिर मोनेटाइज टाइम बना लोगे, लेकिन अगर आपका वहां पे कोई भी एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक है ना, तो आपका चैनल मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉपीराइट स्ट्राइक रहेगा तो हो जाएगा, गाइडलाइन रहेगा तो नहीं होगा। अब भाई गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन का मतलब है कि अगर मान लो आपने यूट्यूब का कोई रूल का उल्लंघन किया है तो यूट्यूब आपको गाइडलाइन स्ट्राइक देता है, और अगर गाइडलाइन स्ट्राइक रहेगा, कोई भी एक्टिव रहेगा, तो मोनेटाइज नहीं होगा। या तो अगर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि कॉपीराइट देता है कोई ऑडियंस। जैसे कि मान लो आप मेरे वीडियो का इस्तेमाल किए, तो मैं चाहूं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूं, तो ये होता है कॉपीराइट। और गाइडलाइन का मतलब यूट्यूब देगा, वो होगा गाइडलाइन, ठीक है। तो एक भी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर नहीं होना चाहिए, अगर रहेगा तो भाई रुक जाओ, नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक स्ट्राइक ना हटेगा तब तक वेट कर लो, स्ट्राइक हटेगा उसके बाद अप्लाई करोगे, ये सब रहेगा तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा, ठीक है। तो ये 5वां चीज है जो कि गौर से देख लेना, ये है सी, ठीक है। अब भाई अगला बात करते हैं, सबसे लास्ट वाला, वो है पी। अब भाई पी क्या है, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी। यूट्यूब की देखो बहुत सारी मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, अगर फॉलो नहीं करोगे तो भैया मोनेटाइज होगा ही नहीं। यूट्यूब की जो पॉलिसी कोई 1-2 नहीं है, बहुत सारा पॉलिसी है। और हाँ, यूट्यूब जो चैनल है ना, देखो क्या लिखा है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी को पालन करें। तो देखो जो चीजें पिछले अभी बताया हूं, ये सारा का सारा फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक आपका पालन हो जाएगा। लेकिन एक चीज जान लो, मान लो आपने जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी इसको भी पालन कर लिया, इसको भी फॉलो कर लिया, लेकिन जब मान लो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो उस टाइम आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, अगर कुछ मिस्टेक करोगे तो। क्योंकि देखो यूट्यूब ना, देखो जैसे कि जब भी आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद रिव्यू में जाता है यूट्यूब के पास, मोनेटाइजेशन अप्लाई करोगे तो यूट्यूब के पास रिव्यू में जाएगा, तो उस टाइम यूट्यूब क्या क्या चेक करता है ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं पता है भाई और आपने गलती कर रखा है तो हो सकता है आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाए। तो इसीलिए मैंने प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में बता रखा हूं कि जब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम जब चैनल रिव्यू में जाता है ना, तो यूट्यूब क्या क्या चीजें को चेक करता है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ये वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपका चैनल कभी भी रिजेक्ट ना हो, पहले आपको पता चलेगा कि आपके चैनल पर कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो फटाक से क्लिक करो, वीडियो को देखो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।